ढेर। तो सबसे पहले बात करेंगे आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। अगर कहा जाए कि आतंक के खिलाफ पीएम मोदी ने बिहार की धरती से जंग का ऐलान कर दिया है तो गलत नहीं होगा। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर किए गए आतंकी हमले से पूरा देश दुख और गुस्से में है, आक्रोश है लोगों में, और पीएम मोदी ने इस आक्रोश को अपनी आवाज दी है। आतंकियों पर अपने अंदाज में बरसते हुए पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जनसभा में कहा कि जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम ने हुंकार भरी कि आतंकियों को सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। इससे करोड़ों देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के दुख में पूरा देश साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने भाषण शुरू करने से पहले आतंकी हमले में मारे जाने वाले पर्यटकों के लिए कुछ देर का मौन रखा। पीएम मोदी ने बिहार की धरती से अंग्रेजी में पूरी दुनिया को भी संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की धरती से मैं आज पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि आतंकियों और उनके आकाओं की पहचान कर उनको सजा दी जाएगी। इस आतंकी हमले का हिसाब किया जाएगा। पीएम ने बेहद दृढ़ शब्दों में कहा कि हम उन्हें धरती के आखिरी छोर तक छोड़ने वाले नहीं हैं। आतंकवाद से भारत की आत्मा टूटने वाली नहीं है। न्याय होगा और उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पीएम ने कहा कि पूरा देश इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। मैं दुनिया के देशों के लोगों और उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आतंकवाद भारत की ताकत को तोड़ नहीं सकता। जो लोग भी मानवता में विश्वास रखते हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। तो प्रधानमंत्री ने बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए पहलगाम हमले के दोषियों और आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए प्रधानमंत्री की जुबानी आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। और बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने दुनिया को भी संदेश दिया और अंग्रेजी में कहा कि एक एक दोषी की पहचान की जाएगी और सजा दी जाएगी। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve.
everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। और विनोद जी, अगर हम आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, क्या संदेश, क्या मैसेज, क्योंकि इस वक्त पूरा देश देख रहा है और चाह रहा है कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो। निखिल, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि ये पहलगाम के आतंकी हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये पहली जनसभा थी मधुबनी में, बिहार में। तो जाहिर सी बात है, बिहार की इस धरती पे जो क्रांति की भूमि है, उससे वहाँ पे पीएम मोदी ने आतंकवाद के जड़मूल से खत्म करने की एक नई क्रांति का एक रिजॉल्व लिया है, एक संकल्प लिया है। इस देश की जो जनभावना है, अभी 140 करोड़ देशवासी जिस तरह की निर्मम हत्या पहलगाम में हुई है, उससे आहत है, दुखी है, आक्रोशित है। पीएम मोदी उसके साथ में, उनके भावना में, उनके साथ में खड़े होने का देश का एक संकल्प दोहराया है। और सबसे बड़ा ये संकल्प कि ये आखिरी चोट की है, जो पीएम मोदी के आप जो भाषण में आप बता रहे थे निखिल जी, कि आखिरी चोट इसलिए कि जो बातें अभी तक हो रही थी, जो उड़ी में हुआ, आपने देखा उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस तरह से उसको जवाब दिया था। फिर उसके बाद पुलवामा में हुआ, उसका भी कड़ा जवाब दिया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि आज का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रिजॉल्व है, ये संकल्प है, ये उससे कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला। इसके साथ में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुनिया को भी अंग्रेजी में भाषण देते हुए इन्होंने बताया कि ये एक लाइन खींचा है कि जो भी लोग मानवता के साथ है वो हमारे साथ है, कि आप आतंकवाद को अलग अलग परिभाषा में अब नहीं बांट सकते। ये इंसानियत के दुश्मन है, इस बात को समझना पड़ेगा। एक निहत्थे वो सारे 25-26 लोग जो घर से दूर पहलगाम में टूरिस्ट थे, वहां उन लोगों को आपने धर्म पूछ के मारा है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी डिप्लोमेसी में इसको दूसरी तरफ परिभाषित करने की कोशिश जाएगी। ये नृशंस हत्या है और भारत इसको जस्टिस दिला के रहेगा। और ये जस्टिस का जो रिजॉल्व है, वो न्याय का संकल्प पीएम मोदी का एक बार दुनिया को भी सुनना चाहिए। ठीक है, भारत का ये जो संकल्प है पीएम मोदी का न्याय के लिए, अवधेश जी एक तो ये भी समझना चाहेंगे कि अंग्रेजी में उद्धरण किया प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर तक, और ये कहा कि ये मैं दुनिया को भी संदेश देना चाहता हूं। दुनिया को संदेश देना, क्या इसके मायने, क्या इस संदेश के पीछे का क्या संदेश है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जैसा विनोद जी ने बताया है, वो पहली सभा ही नहीं बल्कि उसकी पहला सार्वजनिक वक्तव्य भी है इस घटना के बाद। उन्होंने सोशल मीडिया पर अवश्य पोस्ट किया था। तो इस समय आज का जो उनका भाषण था, उस पर केवल भारत के लोग ही नहीं सुन रहे थे, वो मधुबनी में था, बिहार से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री अगर सऊदी अरब जैसी महत्वपूर्ण देश की यात्रा बीच में रोककर वापस आते हैं, सीसीएस की बैठक हो रही है, गृह मंत्री जा रहे हैं, तो साफ है कि उसके बाद, इतना करने के बाद एक दुनिया को भी मैसेज था, पाकिस्तान को मैसेज था, अपने देश के लोगों को भी मैसेज था कि भारत किस ढंग से एक दृढ़ संकल्प के साथ इस बार खड़ा होगा। तो बहुत आवश्यक था, चूंकि हिंदी में अंग्रेजी अनुवाद कौन कराता, नहीं कराता, तो इसलिए उतना अंग्रेजी में बोलना जरूरी था। उनको मालूम था कि मैं मधुबनी में हूं, हाँ, और यहां से अंग्रेजी समझने वाले लोग कम होंगे हमारी सभा में, लेकिन वो भारत के साथ साथ आज दुनिया को संबोधित कर रहे थे। क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमारे यहाँ विक्रम मिश्री ने कर दिया था कल, लेकिन ये एक बड़ी चीज थी और उसमें क्लियर हो गया है कि भारत न तो किसी से पूछने, उसमें साफ था कि हमारी कोई मदद करता है, साथ आता है, नहीं आता है, मायने नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार भी भारत को यह अधिकार है, हर देश को यह अधिकार है कि अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। और चूंकि हमारा चिन्हित है कि कहां है, तो इसलिए उसको चिन्हित करना, चिन्हित करने के बाद उसको एनिहिलेट करना और उसकी रक्षा करने वाले, उसको आश्रय देने वाले के विरुद्ध कार्रवाई का हमारा अधिकार है। और वो उन्होंने वहां से स्पष्ट किया है। और चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो ऐसी सजा मिलेगी जिसको मतलब आज तक किसी ने उसके सोचा भी नहीं होगा, उसको कल्पना भी नहीं होगी। पहले भी
जब पुलवामा का हमला हुआ था, आपको ध्यान में होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक सभा में बोले थे कि पाकिस्तान को इसका सबक मिलेगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। तो लोगों को लगता था कि चलो ये भाषण दे रहे हैं, होगा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जब एयर स्ट्राइक हुआ, हालांकि उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, 2-3 बार उनका बयान आ गया था जी। लेकिन उसके बाद जब भारत ने किया है, तब समझ में आया कि भारत भी जो अपने को शक्तिशाली महाशक्ति देश मानते हैं, उनके तरह अपनी रक्षा के लिए सीमा पार कार्रवाई करके वापस आने की हैसियत रखता है जी। तो वो किया था। अब जाहिर है कि वहां तक तो हो चुका है। जो संदेश दे रहे हैं कि एक बार आपने आतंकवादियों के केंद्र को चिन्हित करके उसको ध्वस्त किया, सब कुछ किया है, उसके पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक में किया है, तो अब तो उसके आगे की बात होती है कि अब जो कार्रवाई होगी वो केवल जो आतंकवादी घुसे हैं वहां तक है, उससे आगे है। अब आगे होगी तो कैसी स्थिति होगी, तो जाहिर है अब उसके अगले कदम की बात है कि अब इस प्रकार से कार्रवाई हो कि आगे फिर कोई ऐसी हिमाकत न करे। अब उसके बारे में मैं यहां अनुमान नहीं लगा सकता हूं, लेकिन यह होना निश्चित है। जी, निश्चित तौर पर आपने कहा अनुमान आप नहीं लगा सकते, दरअसल अनुमान का दौर इसको लेकर के जारी है। और अवधेश जी, जैसा कि आपने कहा, देश के लोगों में आक्रोश है और प्रधानमंत्री का ये जो आज का जो संभाषण था और जो संकल्प था, नहीं आक्रोश नहीं भी हो, तो मैं कह रहा हूं, दरअसल मैं कह रहा हूं कि लोगों में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, सुनिए तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लोगों में आक्रोश और गुस्सा है, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो आज का संकल्प है, कितना आश्वस्त करता है लोगों को कि हम बदला लेकर रहेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिखाए हैं ना, केवल ये नहीं कि थोथा चना गाजे बाजे घना वाली बात है। आपने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो हमारे लोग जब गए तो केवल स्ट्राइक करके भाग के नहीं आए। स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को फोन किया, वहां के अपने जो समकक्ष जनरल थे कि आपके घर में हम घुसे थे, ये चीजें खत्म किया है, वहां आपके लोग मरे पड़े हैं, आप उसको उठाकर ले जाइए। ये नहीं था कि केवल चले आए। तब पाकिस्तान में हुआ और फिर अरे कुछ हुआ नहीं। दूसरी बार भी जब हुआ है तो आपको पता होगा कि जब वहां के उस समय जो आईएसआई के चीफ थे दुर्रानी, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, तो जब हमारा एक अभिनंदन जब उनकी गिरफ्त में आ गए थे तो उस समय दुर्रानी ने लिखा है कि जब नरेंद्र मोदी की फोन की घंटी बजी तो उसमें प्रधानमंत्री थे, सेना प्रमुख थे, बोला कि सबके चेहरे से पसीना निकलने लगा। वहां के आईएसआई चीफ ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब प्रधानमंत्री का फोन, तो अंत में इमरान खान फोन उठाए और प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो दुनिया के सामने है कि आप छोड़ेंगे कि हमको मिसाइल का मुंह उधर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम तो छोड़ना ही चाहते हैं, और कुछ बोल भी नहीं पाए। और फिर उन्होंने विपक्ष से बात करके कहा कि पीस गेस्चर में हम जो है अभिनंदन को छोड़ रहे हैं, उन्होंने छोड़ा था। तो ये है, और दुनिया को भी मालूम है कि भारत, और सबसे बड़ी बात जो हुई है कि पहले जब पाकिस्तान का अटैक होता था आतंकवादियों का ना, तो इस ढंग से खुलेआम समर्थन बहुत कम होता था। मैंने मोदी के आने के बाद हुआ है। अब अमेरिका कह रहा है कि साथ है भारत के, रूस कह रहा है भारत के, फ्रांस कह रहा है, यूरोप के देश कह रहे हैं, यहां तक कि मुस्लिम कंट्रीज कह रहे हैं कि इस आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ है। तो ये बदला हुआ भारत है, बदला हुआ जम्मू कश्मीर है, और बदली हुई दुनिया है जम्मू कश्मीर और भारत के संदर्भ में। तो अब कार्रवाई में पाकिस्तान को उस रूप में उसका साथ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बगल के अफगानिस्तान से भी उनकी समस्या है। अफगानिस्तान में भारत के समर्थन में जो है नारे लगे हैं इस घटना के बाद। ठीक बात है। विनोद जी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मैं जो आपका सवाल था मैं उसी पे थोड़ा सा आ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज का वक्तव्य सुनिए कि उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की बची खुची जमीन जो है, अब वो बची खुची जमीन जो है वो देश के सामने में है कि आज जम्मू कश्मीर की हालत किस तरह की है कि आप ये देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में लगभग टेररिज्म का खात्मा हो चुका है जी। ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, ये जो सॉफ्ट टारगेट किलिंग हो रही है, वो एक सडन, आप इसको स्पॉट नहीं कर सकते, क्योंकि आतंकवाद का एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। वो कहीं जाके किसी को भी कहीं भी एक हमला कर सकता है। लेकिन सवाल है इस रिजॉल्व का, सवाल है इस संकल्प का। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि धरती के किसी कोने में छुपे हुए आतंकियों को और उनके मददगारों को हम ढूंढ निकालेंगे,
तो ये रिजॉल्व बड़ा है, ये अंतिम लड़ाई की आतंक के खिलाफ, ये भारत की अंतिम लड़ाई का ये संकल्प है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज मधुबनी की जनसभा में की है। निखिल, हम लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त रहना चाहिए कि कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जो जाहिर सी बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 140 करोड़ लोगों का जो एक संकल्प से जोड़ा है, तो भारत को इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ ये इस बार अंतिम लड़ाई होगी। निश्चित तौर पर अंतिम लड़ाई होगी और कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कि आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार ने इसके पहले भी करके दिखाया है और इस बार जो संकल्प लिया है, जंग का जो ऐलान किया है आतंकवाद के खिलाफ, वो किसी न किसी अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। अवधेश जी और विनोद मिश्रा जी, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जोड़ने के लिए।